पूछे सवाल होकर जवाब दो मेरी धाकड़ सरकार। रहेगा कौन पहाड़ में? हम पहाड़ी, बाघ भालू या सरकारी कूड़ा? जी हाँ, आज यही रहेगा ओंकार का लाइव संदेश, वीडियो संदेश अपनी धाकड़धामी सरकार को। तो वास्तव में ये जो सवाल है ये वीडियो के माध्यम से नहीं होना चाहिए था। आप भी देखते रहे हैं कि हुंकार पहाड़ की जो भी आवाज़ उठाते हैं हम पहाड़ की, वो उठाते हैं लाइव एपिसोड में। लेकिन लाइव से आपका कोई लेना देना नहीं, किसी का भी कोई लेना देना नहीं, न कोई सुनने का राजी, न कोई जुड़ने को राजी। लेकिन हमें तो अपना काम पूरा करना है, पहाड़ की आवाज़ उठाने से तो नहीं सकते। तो चलिए सीधा भाई धाकड़ धामी जी से एक सवाल, और सवाल ठीक है भाई धामी जी। सवाल पे आने से पहले ये जो देखें ना, तो आपको ज़रा ये पहाड़ की बनावट, संरचना जो प्रकृति की है वो समझाना आवश्यक है। क्योंकि पहाड़ तो आपने देखा नहीं, देहरादून देखा है, अपना क्षेत्र देखा, हमारा पहाड़ तो आपने देखा। आइए ना कभी अपने पहाड़ों में आइए तो आप देखेंगे कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा भाई मेरे कि जो जंगल की सीमा से गांव न लगा हो। और अगर कोई गांव जंगल की सीमा से हटके भी है तो कितना है, बमुश्किल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर जंगल की सीमा। और ये वो जंगल थे जो हम पहाड़ियों के लिए जीवन दायिनी का काम करते थे। हमें इन पहाड़ों से घास, लकड़ी, हमारे पशुओं के लिए चारा सब कुछ प्राप्त होता था। और बेरोक टोक बेखौफ हम इन जंगलों में जाया करते थे, गाय चराते थे, घास लेके आते थे, पानी मिलता था। और आज थोड़ा स्थिति बिगाड़ी है पिछली सरकारों ने। और बिगाड़ी कैसे है, इससे स्पष्ट होता है कि जो हम कह रहे हैं ना कि गांव जो है जंगल से सटे हुए हैं। आपकी सरकार भी मानती है, आपकी नहीं पिछली सरकारें भी मानती हैं। और इसीलिए तकरीबन टाइगर के नाम पे टाइगर प्रोजेक्ट बना दिए गए और जंगलों से हम पहाड़ियों की जो आवाज़ आई थी वो रोक दी गई। ऐसे कई दृष्टांत हैं जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब एक नया दौर आया अभी इन 5-7 सालों में जो बहुत पनपा है। 5-7 सालों में तो आपकी सरकार है, वो है कि इंसान ने इन्हीं जंगलों में, जिन जंगलों में हमारी आवाजाही बंद है, मानवीय आवाजाही बंद है, उन्होंने वहाँ ऐशगाह बना दी। और इन ऐशगाहों को क्या बोला जाता है, रिजॉर्ट। अब जब रिजॉर्ट बन गए, जंगलों में इंसान की दखलंदाजी शुरू हो गई, तो निश्चित है तो ये दरिंदे हैं, जो दरिंदे तो नहीं बोलेंगे, जो जानवर हैं जिनको कि जंगलों में रहना था, ये हम जैसे दरिंदों के डर से अब वहाँ से बाहर की तरफ। अब बाहर कहाँ भागे, क्योंकि जंगल की सीमा पे तो मेरा गांव लगा हुआ है, मेरे गांव में आएगा। तो एक कारण है। दूसरा क्या हुआ इसमें, एक और बड़ी बात हुई कि जो केंद्र सरकार की बाघ बचाओ परियोजना चल रही है माननीय धामी जी, यहाँ और एक ज़बरदस्त खेल हो गया कि जहाँ कभी इक्का दुक्का कोई बाघ नज़र आता था, अब जब बाघ बचाओ परियोजना केंद्र की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो बाहर से बाघ ला करके भी छोड़ दिए गए। बाघ ला के तो छोड़ दिए, लेकिन उसके आगे ये नहीं देखा गया कि ये बाघ
जब चहलकदमी करेगा तो जंगल के साथ तो गांव लगा हुआ है, भाई गांव में कूदेगा। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन्हीं 3-4 सालों में ये बाघ का इस तरह से रौद्र रूप, बाघ का मनुष्य का शिकार करना, ये हुआ कैसे, क्यों? मैं तो हैरान हूँ। संसद में हमारे 2 माननीय सांसद महोदयों ने भी ये विषय उठाया, और जो खुद मेरे पौड़ी के माननीय हैं, उनकी जो आवाज़ थी उसमें एक जो उत्तेजना होनी चाहिए थी, पहाड़ की हुंकार होनी चाहिए, बहुत सीधे सरल शब्दों में। और वो ये कह रहे हैं, सरकार को क्या सुझाव दे रहे हैं कि साहब ये मालूम करे सरकार कि अचानक से बाघ आक्रमण क्यों कर रहे हैं, ये मालूम करे सरकार। वहाँ बाघ जो है कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब मनुष्य को अपना निवाला न बना रहा, लेकिन आप ये सुझाव दे रहे कि कारणों का पता लगाइए। खैर, आपने तो बाघ का भी जिक्र नहीं किया, एक दूसरे माननीय है उन्होंने ज़रूर बाघ का जिक्र किया, और उससे ज़्यादा जिस रूप में एक दूसरे प्रांत की, दूसरे राज्य की सांसद महोदया ने आवाज़ उठाई, वो आवाज़ हमारे सांसदों को उठानी चाहिए थी, ये भी दिखेगा। चलिए, नहीं उठाई, बस सुनना आपने है, करना आपने है, इसलिए आपको हम बताते हैं। ये हुंकार पहाड़ की बताएगी, और मेरे पहाड़वासी तो बस शोर मचा सकते हैं। जब बाघ आया तो शोर मचा देंगे, भालू आया शोर मचा देंगे, गुलदार आया शोर मचा देंगे, किसी को खा गया तो 2 मोटे मोटे आंसू हम डाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, ये लाचारी है। और लाचारी भी क्या है कि जनजागरूकता की कमी भी है, कुछ भी कह सकते हैं। तो धामी जी, पहला तो ये हुआ, तो ये पूछा जा रहा है ना कि साहब क्या ऐसा क्यों। अब हुआ क्या कि पहले हमारे पहाड़ों से जो पलायन होता था वो रोज़गार के लिए होता था। अब आप कहेंगे रोज़गार के लिए तो हर राज्य से होता है, बिल्कुल होता है, हर राज्य से रोज़गार के लिए पलायन होता है। लेकिन यहाँ पहाड़ों में तो एक उल्टी गंगा बहने लग गई है मान्यवर। अब तो यहाँ शिक्षा के लिए भी पलायन हो गया है, और शिक्षा के लिए जैसे जैसे पलायन होता गया, गाँव खाली होते गए। गांव खाली होते गए तो किसानी कौन करेगा, खेत बंजर होते गए। खेत बंजर होते गए तो उन खेतों पे साम्राज्य किसका हो गया? हमारे पहाड़ों में उसको अखड़िया बोलते हैं, और अंग्रेजी उसको लैंटीना घास बोलते हैं। और ऐसे उसने उन खेतों को ऐसे छप्पर बना दिया उस लैंटीना ने कि वहाँ बाघ तो क्या, वहाँ हाथी भी छुप जाए तो नजर नहीं। अब जाए कब? इसीलिए हमने सवाल किया है कि भाई हमें ये तो बता दो, पहाड़ों में रहेगा कौन? हम पहाड़ी रहेंगे, या बाल भागो, या आपके सरकारी गुलदार रहेंगे? ये था विषय। चलिए, अब कोई ये कहेगा, या आप भी कहेंगे कि हमने तो देखो साहब डीएफओ को हटा दिया तुरंत लापरवाही करने पे। एक और खबर मिली कि क्रिएटर को आपने देहरादून बुलाया, सम्मानित किया गया, शायद प्रोत्साहन राशि भी देने की कुछ बात है, क्या है क्या नहीं। कौन है साहब क्रिएटर, और आज कहाँ है ये क्रिएटर? और ये क्रिएटर कौन है? ये क्रिएटर शायद वो रील मेकर, यूट्यूबर हमारे जैसे। खैर, मैं तो पहाड़ से भाई आना जाना तो बहुत कम कर दिया है, सच्ची बोलो कसम आपकी। दिल्ली दिल है वहाँ, और चोटें इतनी खाई हैं कि इससे बेहतर है कि थोड़ा दूरी बना के रहो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो धाकड़ धामी भाई कहाँ हैं आपको एक क्रिएटर भाई, जिनको देहरादून में बुला के सम्मानित किया गया था? कि इसलिए किया गया था कि वो पहाड़ की सच्चाई न बताएं, वो अपना गीत संगीत वगैरह 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 इस गांव से उस गांव धक्का धूम बस यही दिखाते रहे, और न दिखाएं। दिखा रहे एक दो, हो सकता है वो निमंत्रण न मिला हो उन्हें देहरादून आने का, वो तब भी सत्यता दिखा रहे हैं ग्राउंड से, और हम भी दिखा रहे हैं आपको सत्यता। चलिए, अब हो क्या रहा है? अब ये 2 बातें। अब ठीक है, आप कहेंगे देखो जी, हमने तो अभी डीएफओ की बात आई, हम ये जानना चाहते हैं कि डीएफओ को तो ठीक है आपने हटा दिया, हटाया मतलब वहाँ से उठा के कहीं और भेज दिया होगा, यही हटाना होता है। ये तो नहीं है कि उसको उसकी टर्मिनेट कर दी गई सर्विस, ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इतना ही हुआ, हटा दिया, एक जगह से दूसरी जगह पटक दिया। क्या इस अटका पटकी के बाद
बताएंगी हमारी सरकार या हमारा वन विभाग कि कितने बाघ गुलदार पकड़े गए या कितने आदमखोर मारे गए? सवाल तो ये है। और अगर नहीं तो साहब इसको तो आईवासी बोलेंगे, उठका पटके कर लीजिएगा। एक न्यूज़ हेडलाइन टैगलाइन बन जाती है कि मुख्यमंत्री ने साहब DFO को हटा दिया। तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, हम तो सीधी सीधी बात करेंगे और सीधा सुझाव देंगे कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए। होना ये चाहिए, ठीक है, बाघ बचाओ एक केंद्र सरकार की परियोजना है, बचाइए, खूब बचाइए, लेकिन मान्यवर बाघ बचाएं, चीते बचाएं, कैसे बचाए जाते हैं वो खबर तो आपने देखी। जब अफ्रीका से चीते लाए गए थे तो उनका जो रैन बसेरा है, वो रैन बसेरा ऐसा है कि वहाँ से भागना भी चाहिए तो नहीं भागेगा। और गलती से अगर उसने जंगल की सीमा क्रॉस करके और शहर की तरफ आने लग गया तो वहाँ पूरी टीम होती है जो उन पर निगरानी रखता है और पकड़ देते हैं और पकड़ के वापस ले जाते हैं। ऐसी खबर नहीं आती कांट कर गया। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक नया शुरू हुआ है तेंदुए का, और उत्तर प्रदेश में क्या बिजनौर का है। लेकिन कुल मिला के अगर आपको इतना ही केंद्र सरकार को सहयोग करना है तो उनके लिए अभयारण्य बना दीजिए धाकड़ धामी जी। तो पालिए बाघ, कुछ भी पालिए, लेकिन बिना अभयारण्य के नहीं, पहला। नंबर 2, जिन जंगलों में ये बाघ भालू हैं, विचरण कर रहे हैं या जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तो गांव की सीमा पे कभी ग्राम प्रहरी सुनते थे हम वन विभाग के, तो ग्राम प्रहरियों की तैनाती की जाए हर गांव में, हर गांव की और जंगल की जो सीमा है उसमें ग्राम प्रहरियों की तैनाती। हम वो बात करते हैं जो होनी चाहिए, ये नहीं कि विपक्ष की तरह हल्ला मचा दिया। एक भाई ने बोला कि आप बंदूक उठा लो। क्यों भाई, ये भी तो उठा सकते थे। जी हाँ, सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष की, जो कहते कि भाइयों बहनों वक्त आ गया है कि अब आप अपने हाथ में बंदूक उठा लीजिए। मतलब मैं नहीं उठाऊँगा, आप उठाइए, आप मारिए बाघ को और आप जेल जाइए, आप मारिए भालू को और आप जेल जाइए। लेकिन ये भाई साहब नहीं उठाएंगे। एक और भाई साहब हैं, शायद विधायक हैं, वो आपको धमकी दे रहे हैं कि भाई मेरी नहीं सुनी तो मैं त्याग पत्र दे दूँगा। तो मैं तो कहता हूँ धामी जी, अगर त्याग पत्र देने से ये बाघ भालू गुलदार सब काबू में आते हैं तो तुरंत इनसे त्याग पत्र ले लो। लेकिन चलिए, ये आप करते रहना आगे। ग्राम प्रहरी, ठीक है, गांव की सीमा पे, ताकि वो मतलब कंट्रोल टावर, वॉच टावर लगे हों, जहाँ ग्राम प्रहरी हों जो निगाह रखे कि कहीं बाघ गांव की तरफ तो नहीं आ रहा है, भालू तो नहीं आ रहा है, या कोई भी हिंसक जानवर गांव पे आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। वो सचेत करे गांव वालों को भी और उसको भी वापस खदेड़े जंगल में। पहला, सबसे पहला कार्य है, अगर हम पहाड़ियों की ज़िंदगी को बचाना चाहते हैं आप, तो अगर आपको मतदाता चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो घर के खलियान तक, घर के खेत तक ये जो लैंटिना घास विकराल रूप ले लिया है, इसका उन्मूलन करवाएं। और इसका उन्मूलन अभी 2-4 दिन पहले कुछ वीडियो देखी हैं, तो ये लोग भी बड़ी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, जनाब काटा जा रहा है पेड़, और इनको ये नहीं पता कि काटने से ये बहुत जल्दी फिर और तेज़ गति से फैलता है। अगर अभी उसकी 4 प्रोपले हैं, मतलब 4 ऐसे ये झाड़ियाँ देख रहे ना, तो जब आप काट देंगे, जब ये दोबारा होगा तो इसकी 4 की जगह 40 होगी, तो एक और भयानक रूप से ये पैदा होता है। तो इसको कैसे निर्मूलन किया जाए, इसके 2 ही उपाय हैं माननीय धाकड़ धामी भाई जी। पहला उपाय होता है इसको जड़ से उखाड़ना होता है। तो जो ये पैसा बर्बाद हो रहा है, तो सरकारी धन बर्बाद हो रहा है, सरकारी धन क्या जनता का धन बर्बाद हो रहा है, जो भी ब्लॉक के माध्यम से हो रहा है। तो इस पर
इस धन को कटिंग करके नहीं, इनको कहा जाए कि इसको जड़ से उखाड़े। और अब तो एक स्प्रे भी आ चुका है महाराज, आप उस स्प्रे का छिड़काव कीजिए तो ये लेंटिना घास कभी दोबारा नहीं पनपेगी। तो शुरुआती चरण में ये 2 काम अगर हो जाते हैं, ग्राम प्रहरी की नियुक्ति प्रत्येक क्षेत्र में, और दूसरा ये लेंटिना अकड़िया घास निर्मूलन, तो काफ़ी हद तक हम पहाड़ियों की जानें आप बचा सकते हैं इन जानवरों से। और ये जो ऐश का कहा ना हमने, जंगलों में जो ऐश का रिजॉर्ट नाम से जो ऐश का है, इन पे नज़र रखनी भी बहुत आवश्यक है। कैसे बन रहे हैं, और जिम कॉर्बेट की तरफ चली जाएगा साहब। और आपके तो कई सरकार में भी ऐसे नुमाइंदे मिल जाएंगे कि जो वहाँ से घूम के भी आ गए होंगे रिजॉर्ट में। हाँ, जिम कॉर्बेट की बात कर रहे हैं साहब, रामनगर, ठीक है, ये गढ़वाल और रामनगर के बीच जो जोड़ता है, वहाँ भी तो इंसानों से डर के तो जानवर भागेगा ही। लेकिन जहाँ अकेला देख लिया उसने, वो अपना शिकार कर। अभी आपको और ज़्यादा दूर बच जाएगा, आपके देहरादून से सबसे नज़दीक अगर कोई है तो मेरी विधानसभा है। मेरी विधानसभा को कहते हैं लैंसडौन विधानसभा। माननीय मुख्यमंत्री जी, बनाइए कार्यक्रम, किसी ने मुझे आदेश दीजिएगा और मैं आपको प्रत्येक गांव दिखाऊंगा कि कैसे जंगल की सीमा से गांव लगे हुए और कैसे वहाँ ग्राम प्रहरी की नियुक्ति हो सकती है। ये शब्द कभी सुना था हमने, होता था, ग्राम प्रहरी होते थे, लेकिन वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। तो आज हम इतनी ही उम्मीद करते हैं कि अविलंब ये जो बाग हैं चाहे गुलदार हैं, आपके पास, आपके वन विभाग के पास इतने संसाधन नहीं हैं, मानो न मानो। संसाधन होते, अगर उस धन का सदुपयोग हुआ होता, तो वन विभाग के पास संसाधन तो नहीं है। लेकिन मेरे जो गांव में हैं ग्रामीण भाई हैं, कई ऐसे हैं कि जो फौज से सेवानिवृत्त होकर आए हैं, उनके पास अपनी बंदूकें हैं। तो कम से कम ये तीसरा उपाय कि उनको आप एक छूट दे दीजिएगा कि अगर वो आक्रमण करता है, हम ये नहीं कहेंगे कि जंगल जाएं, ढूंढें और चटका दें बाघ को या गुंडा को, नहीं। अगर वो जंगल से गांव में आकर और आक्रमण कर रहा है, तो उनको आदेश दे कि वो उसको वहीं पे बंदूक का निशाना बना दे, इससे पहले कि वो आपको अपना निवाला बना दे। ये काम अवश्य करवा दीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री। और मित्रों से विशेष अनुरोध है, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर आपको लगता है कि इस तरह आवाज़ उठानी चाहिए, निरंतर आवाज़ उठानी चाहिए, तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि इस तरह के विषय फिर हम दोबारा, जैसे पहले होते थे कि हम इसको हुंकार के लाइव में आप लोगों के समक्ष लाते थे, तो हम फिर इसको और जोर शोर से लाइव में भी उठा सकते नहीं, उठाएंगे, बशर्ते आप चाहें तो। अंत में धाकड़ दो भाई जी, विशेष नज़र बनाएं हमारी गुजारिश पे, और अपने ग्रामीण भाई बहनों से अनुरोध रहेगा, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और एकजुट रहें। अगर आप एकजुट भी रहते हैं तो जो धर्म संकट है, जान पे संकट है, इस संकट से आप अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एकजुटता आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय बाबा बद्री केदार।